तो हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, तो ओम के नियम का हम लोग डिस्कस किए थे कि ओम के नियम क्या है। तो ओम के नियम क्या था दोस्त, तो ओम के नियम को पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। उसे एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो बोर्ड पर लिखा गया है ओम के नियम का सत्यापन, उसको हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो ओम के नियम हम लोग कल समझे थे क्या दोस्त कि किसी चालक से क्या करते हैं, किसी चालक का ताप क्या रखते हैं, परिवर्तन नहीं होता, यानी कि नियत रहता है। तो उसका जो होता है उससे गुजरने वाला विद्युत धारा जो होता है और उसके दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर लगता है उसके क्या होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि आई समानुपाती भी होता है। यानी कि उससे प्रवाहित होने वाली धारा क्या दोस्त, उससे प्रवाहित होने वाली धारा क्या होते हैं, उसके उनके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है उसके क्या होते हैं, तो समानुपाती होते हैं। समानुपाती होते हैं। तो समानुपाती को हटाने के लिए हम लोग किसका एक हम लोग नियतांक लिए थे, तो आर को हम लोग नियतांक माने थे। क्या दोस्त, आर को नियतांक माने थे। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, भी बट्टा आई। क्या हो जाता है, भी बट्टा आई, यानी कि क्या होता है, भी समानुपाती आई आर हो जाता है हम लोग को। भी बराबर क्या हो जाता है, आई आर। यहाँ से आर का मान निकालते हैं तो क्या होता है, भी बट्टा आई हो जाता है। तो यह हम लोग कल पढ़े थे। यह क्या है, ओम के नियम का यह इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओम के नियम। यानी कि ओम साहब ने क्या दिया, यह नियम दिया था। यह हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे। और कल के क्लास में हम लोग विद्युत परिपथ के आरेख के बारे में समझे थे कि विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है, कि उसमें जो लगी होती है क्या, विद्युत उपकरण और क्या रेजिस्टेंस, स्विच, क्यू की में क्या होता है, तो स्विच को ही हम लोग की कहते हैं। और क्या सेल यानी कि बैटरी लगा होता है और उससे मिलकर जो क्या होता है, एक डायग्राम बनता है, एक आरेख बनता है। उसी को हम लोग क्या बोले थे, विद्युत परिपथ आरेख बोले थे। और कल हम लोग यह सब दोनों जो पॉइंट हम लोग ओम के नियम और विद्युत परिपथ आरेख के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम के नियम का सत्यापन। यह जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में फिर से बता दूं कि 6 मार्क्स का आपको पूछता है। अगर आपसे पूछे कि ओम के नियम का सत्यापन कीजिए, तो सबसे पहले ओम के नियम के बारे में लिखेंगे क्या, कि जो जिसका डिफिनेशन होता है उसको सबसे पहले लिखेंगे, जो हम लोग अभी समझे। उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे ओम के नियम का सत्यापन। उसके बाद इतना सारी जो भी बातें बोर्ड पे लिखी गई है वहाँ लिखना होगा, तो आपको टोटल मार्क्स में से टोटल मार्क्स देगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं, पढ़ते हुए चलते हैं। तो ओम के नियम केवल धातु चाल को क्या बोल रहा है, यह ओम के जो नियम है धातु के चाल को, क्या दोस्त, धातु के चाल को और मिश्र धातु के चाल को, यानी कि चालक, धातु के चालक और मिश्र धातु के चालक, चालक मीन्स जिससे क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसे हम लोग चालक कहते हैं। तो धातु के चालक और क्या, मिश्र धातु के चालक, चालक धातु के चालक और अचालक धातु के चालक और क्या, तो मिश्र धातु के चालकों के लिए लागू होता है। किसके लिए, तो यह जो होता है धातु, अधातु और एक मिश्र धातु होता है, जो हम लोग केमिस्ट्री में इसका हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यह लागू होता है किसके लिए, धातु के लिए लागू होता है और मिश्र धातु के लिए लागू होता है क्या, ओम के नियम। यदि परिपथ में, और ने आगे क्या लिखा गया है दोस्त, तो आगे लिखा गया है कि यदि परिपथ में क्या, यदि परिपथ में लगाए गए क्या, यदि परिपथ में लगाए गए विभवांतर भी, विभवांतर क्या भी, धारा आई, क्या लिखा गया है, धारा आई मध्य, धारा आई के मध्य क्या क्या है, विभवांतर क्या है, भी है दोस्त। ये क्या है, विभवांतर भी है और क्या है, यह आई है, धारा आई, इसके मध्य ग्राफ खींचे। ठीक है, ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि यह इसका कहता है सत्यापन होने के लिए, यह क्या, यह अपना पर्पस रखता है कि अगर धारा आई और विभवांतर भी के बीच हम लोग एक क्या करते हैं, तो मध्य ग्राफ खींचे, तो क्या कहता है, वह सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए। क्या, तो यह प्राप्त होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, यह ओम के नियम का सत्यापन का क्या होगा, तो पुष्टि करेगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर पढ़ते हैं क्या, कि इसको सत्यापित करने के लिए, किसको, तो ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए या करने हेतु एक बैटरी एमीटर
धारा नियंत्रक तथा प्रतिरोध तार को परिपथ आरेख के किसमें अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जिस तरह से हम लोग यहाँ जोड़े हैं, क्या दोस्त, यह क्या है, एक श्रेणी क्रम क्या है, विद्युत परिपथ आरेख है। क्या है, एक श्रेणी क्रम क्या है, हम लोग जो है विद्युत परिपथ एक आरेख है, इसको हम लोग कल भी डिस्कस किए थे। तो इसमें जो है ये क्या लगा गया है दोस्त, ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये क्या है रेजिस्टेंस है, और यह क्या है धारा नियंत्रक है, और ये क्या है बैटरी है। ये सभी को किस में हम लोग रखेंगे, तो इसको सत्यापित करने के लिए सभी को श्रेणी क्रम में लिखेंगे, यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। यह सब किस में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुटा हुआ है। ए मीटर क्या करता है दोस्त, तो यह विद्युत धारा को मापता है, और वोल्ट मीटर क्या करता है, दोनों सिरों के बीच विभवांतर को मेजर करता है। अब प्रतिरोध जो यह किसका चिन्ह है, तो प्रतिरोध का चिन्ह है, यह विद्युत धारा के अवरोध उत्पन्न करता है, यानी कि उसे रोकता है, उसे जाने देने से क्या करता है, उसे रोकता है। और धारा नियंत्रक के बारे में हम लोग क्या समझेंगे कि यह धारा नियंत्रण का क्या है, चिन्ह है। यह क्या करता है, धारा किसी भी इक्विपमेंट को जितनी आवश्यकता होती है विद्युत धारा की, वह उतना उसको जाने देता है, बाकी जो भी है यह धारा को कंट्रोल कर लेता है, नियंत्रित करता है। तो इसका यह काम हो गया। और यह क्या है, तो यह है की, यह क्या है, स्विच है, की है, और यह क्या हम लोग का बैटरी है, क्या है, बैटरी है। तो यही क्या बोल रहा है कि जब यह आरेख है उसमें सभी को हम लोग श्रेणी क्रम में लगाएंगे, जितना भी हम लोग चिन्ह पढ़े उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तथा प्रतिरोध तार के सिरों के मध्य एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। जो प्रतिरोध, यह क्या है, प्रतिरोध है, इसके सिरों के मध्य यह क्या है दोस्त, सिरों के मध्य क्या लगाते हैं, एक वोल्ट मीटर, यह क्या है, एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। परिपथ में कुंजी की लगाते हैं, जिस तरह से यहाँ क्या है, कुंजी की लगा हुआ है, क्या दोस्त, कुंजी की लगा हुआ। की लगाते ही क्या करते हैं, अगर की लगाते हैं तो धारा प्रवाहित होती है, तो इससे क्या होकर जाती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। क्या, धारा प्रवाहित होने लगती है या होती है। धारा आई का मान ए मीटर से क्या, जैसे हम लोग समझे क्या कि धारा आई का मान हम लोग किससे मेजर करते हैं या मापते हैं, ए मीटर से, तथा प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, प्रतिरोध के बीच सिरों का जो विभवांतर होता है हम लोग वोल्ट मीटर से मापते हैं। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं हम लोग, विभवांतर को मेजर करते हैं, और ए मीटर से इससे बहने वाली धारा को मेजर करते हैं, यानी कि मापते हैं, से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं या मापते हैं। यदि धारा नियंत्रक द्वारा धारा के मान को बढ़ाया जाता है, धारा नियंत्रक द्वारा क्या किया जाता है, धारा के मान को क्या करता है, उच्च करता है, बढ़ाता है, तो धारा के प्रत्येक मान के लिए वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को ग्राफ में निरूपित करने पर क्या होता है, सीधी रेखा प्राप्त होती है। अगर धारा के मान को बढ़ाया जाता है तो क्या होता है दोस्त, प्रत्येक मान के लिए, क्या दोस्त, प्रत्येक मान के लिए वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को ग्राफ में निरूपित करने पर, ग्राफ में अगर इसी को हम लोग क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, तो सीधी रेखा प्राप्त होती है। क्या है, सीधी रेखा प्राप्त होती है, यही क्या है। और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे अर्थात भी और आई का मान एक क्या होता है, प्रत्येक बार एक समानुपात होता है या समान रूप से आता है। क्या लिखेंगे कि अर्थात भी तथा आई का अनुपात, अर्थात हम लोग क्या लिख देंगे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे अर्थात भी तथा, क्या दोस्त, भी तथा आई का मान प्रत्येक बार समान आता है। तो यही क्या हो गया दोस्त, तो आपके जो ओम के नियम का सत्यापन हो गया, उससे रिलेटेड जो भी क्या है शब्द लिखे गए हैं वह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अर्थार्थ में हम लोग लिख देंगे क्या दोस्त, इसको मिटाते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप लिख लीजिए। तो इसके बाद हम लोग ये दो शब्द मिटाते हैं, उसके बाद लिखते हैं, और क्या लिखेंगे, यहाँ इतना लिखने के बाद जो उसके बाद जो लिख रहे हैं वह लिखिएगा दोस्त। उसके क्या लिखेंगे हम लोग कि अर्थात भी तथा आई का मान, क्या लिखेंगे, अर्थात भी तथा आई का मान, क्या यह क्या हो गया, भी तथा आई का मान, आई का मान प्रत्येक बार क्या होता है, प्रत्येक बार समान आता है। तो सत्यापित करने के लिए यही ना बोल रहा था दोस्त, क्या बोल रहा था कि ओम के नियम का ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो सरल रेखा प्राप्त हुई, और प्रत्येक बार हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक बार देखते हैं तो क्या होता है, भी तथा आई का मान इस केस में
समान आता है। तो यह क्या हो गया, ओम के नियम के सत्यापन हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।